हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो है वो क्लास 10th की सोशल साइंस का एक पोर्शन जियोग्राफी उसका चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कवर करने वाले हैं। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखते हैं सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है बेटा, बायो का मतलब होता है लाइफ एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी, यानी कि जीवन जो है वो कितने अलग अलग रूपों में आप पाया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे ह्यूमंस में भी लाइफ है, ट्रीज में भी लाइफ है, छोटे आप एनिमल्स देखते हो जैसे कि केचुआ हो गया है ना, अर्थवॉर्म हो गया, यानी हॉर्स हो गया, डॉग हो गया, सब में आप जीवन का जो है वो लाइफ का जो है वो अलग अलग जो है वो रूप देखते हो। तो उसको बोलते हैं वेराइटी, डाइवर्सिटी। एंड बायो का मतलब हो गया लाइफ। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब it is sum total of all the varieties of the plants, animals and microorganisms, यानी कि सारे के सारे जानवर, एनिमल, प्लांट, पेड़ पौधे और जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी जो है वो मिलाकर बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं, जीवन का अलग अलग रूप। इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक रीजन, एक पर्टिकुलर किसी एक एरिया में रहने वाले अलग अलग तरह के जीव जंतु, एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलकर जो है वो बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। सेकंड जो टर्म है आपका वो है इकोलॉजिकल सिस्टम। एंड नाउ व्हाट इज इकोलॉजिकल सिस्टम? इकोलॉजिकल सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम दैट इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ हैबिटेट एज वेल एज इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि आपका जो आवास है उसमें आपके जो जीवित प्राणियां हैं, जो प्राणी हैं वो सब लोग, यानी कि जो लिविंग थिंग्स है, जैसे कि लिविंग थिंग्स क्या हो सकती हैं किसी भी हैबिटेट में, प्लांट्स हो सकते हैं वहां के, ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं वहां के, या फिर ट्री एनिमल्स हो सकते हैं, वो सब जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। एज वेल एज वहां का फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, और फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब वहां का सन, वेदर, क्लाइमेट, अर्थ, सॉइल टाइप, ये सब। तो लिविंग और ऑर्गेनिज्म सारे और उसके साथ साथ उसका फिजिकल एनवायरनमेंट, ये दोनों मिलकर जो है वो क्या बनाएंगे, एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनाएंगे। तो इकोलॉजिकल सिस्टम के हमने दो फैक्टर्स पढ़े, एक बायोटिक फैक्टर एंड दूसरा अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तीनों ही क्या है, लिविंग है। तो लिविंग फैक्टर्स जो है वो सारे आगे किस में आ गए, बायोटिक में। और उसका फिजिकल एनवायरनमेंट किस में आ जाएगा, अबायोटिक में। वेदर, सॉइल, सन, अर्थ, क्लाइमेट, ईटीसी, है ना। तो किसी भी हैबिटेट का फिजिकल एनवायरनमेंट और वहां पर रहने वाली जो है वो बायोडाइवर्सिटी, वो दोनों ही मिलकर क्या बना देगी, इकोलॉजिकल सिस्टम बना देगी। द थर्ड टॉपिक, फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। हम देखेंगे कि फॉरेस्ट को जो है वो 3 तरीके में बांटा गया है। रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, संरक्षित वन, एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट, अवर्गीकृत वन। यानी कि इंडिया का जितना भी फॉरेस्ट है उनको 3 भागों में जो है वो बांटा गया है। देखेंगे हम क्या होता है रिजर्व फॉरेस्ट, क्या होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और क्या होता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ये किसके द्वारा संचालित किया जाता है, किसके द्वारा ओन किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि इस पर जो है वो अधिकार है वो किसका है, सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग ऑफ केटल, पशुओं को चराना, और कलेक्शन ऑफ टिम्बर, या फिर अपने उपयोग के लिए लकड़ी वगैरह ले जाना, ये दोनों ही जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट टाइप में जो है वो क्या है बेटा, इंक्लूड नहीं है, अलाउड नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट आपको इजाजत नहीं देती कि आप अगर कोई भी एरिया उन्होंने रिजर्व कर रखा है, कोई भी फॉरेस्ट उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर डाला हुआ है, तो इसका मतलब आप वहां पर ना तो अपने पशुओं को चरा सकते हैं, ना ही वहां पर जो है वो अपने दैनिक यूज के लिए टिम्बर का कलेक्शन वगैरह कर सकते हैं। ऐसे कितने फॉरेस्ट है इंडिया में, 50% ऑफ फॉरेस्ट जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर आते हैं। सेकंड जो है वो हमारा क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी कि संरक्षित वन, आल्सो ओन्ड बाय गवर्नमेंट बट लोकल पीपल्स आर अलाउड। फर्स्ट वाले में हमने देखा था, रिजर्व फॉरेस्ट में हमने देखा था कि कुछ भी तरीके की, किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ ही नहीं है, किसी भी तरीके के लोग जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट में अलाउड नहीं है। लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में मैनेज तो ये भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लोकल पीपल्स जो है वो इस फॉरेस्ट में अलाउड है। लोकल कैन कलेक्ट फ्यूल वुड एंड ग्रेजिंग देयर कैटल, वहां पर जो है वो अपने पशुओं को चरा भी सकते हैं और अपने दैनिक
यूजेस के लिए वहां का ईंधन जो है वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि लकड़ी का ईंधन हो गया वगैरह, या फिर टिम्बर कलेक्ट करना वगैरह, वो ये सारी चीजें वो लोकल्स कर सकते हैं, बट विदाउट कॉजिंग सीरियस डैमेज। लेकिन ऐसा वो तभी कर सकते हैं जब वो इन फॉरेस्ट को जो है वो ज्यादा हानि ना पहुंचाए, ज्यादा इनका उपयोग ना करे, जितना इनका उपयोग है एक सस्टेनेबल तरीके से जो है वो इनका उपयोग करें, तो ये लोग कर सकते हैं ऐसा। और 1/3 फॉरेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इंडिया के लगभग जो है वो जितने भी फॉरेस्ट है उसका लगभग 1/3 हिस्सा जो है वो किसका है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का है। एंड थर्ड, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट अभी तक हमने दो पढ़े, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में ओन बाय गवर्नमेंट, grazing of cattle and collection of timber are not allowed, and 50% forests are of declared as reserve forest. सेकंड हमने पढ़ा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, हमने देखा कि ये भी गवर्नमेंट द्वारा जो है वो ओन किया जाता है, इसमें पीपल जो है वो क्या करते हैं, लोकल पीपल अलाउड है, और वो वहां पर ग्रेजिंग भी कर सकते हैं उनके कैटल्स की, और फ्यूल वुड भी यूज कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि ज्यादा जो है वो डैमेज कॉज न करे। हमने देखा कि जितने भी इंडिया में फॉरेस्ट है उसका कितना 1/3 हिस्सा जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है। अब हम देखेंगे अनक्लास्ड फॉरेस्ट, मैनेज्ड बाय प्राइवेट कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा भी मैनेज किया जा सकता है ये, और प्राइवेट कम्युनिटीज जो होती हैं उनके द्वारा जो भी है वो ये मैनेज किया जाता है। ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड। अनक्लास्ड फॉरेस्ट में बेटा आप सारी की सारी जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है। आप चाहो तो वहां पर अपने पशुओं की, अपने कैटल्स की ग्रेजिंग करा सकते हो, चाहो तो फ्यूल वुड ले सकते हो, चाहे तो टिम्बर का कलेक्शन कर सकते हो, है ना। सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो वहां पर अलाउड है। एंड द फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया यानी कि आसाम, मेघालय, है ना, वहां का जो फॉरेस्ट देखते हैं एक तो वो, और दूसरा कौन सा, गुजरात। गुजरात का बहुत सारा फॉरेस्ट का भाग जो है वो कैसा है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आता है। तो ये इंडिया में जो है वो फॉरेस्ट को जो है वो 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा।